हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में पढ़ेंगे पाठ 10 काकी। तो बच्चों, ये कहानी है सियाराम शरणगुप्त द्वारा लिखित, जिसमें एक मातृहीन बच्चे के सुख दुख और उसकी कोमल भावनाओं को बड़ा ही मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रण किया गया है। इसमें लेखक ने बताया है कि बच्चे जीवन के जो शाश्वत सत्य है उनसे बड़े अनभिज्ञ होते हैं और उनका मन बड़ा पवित्र और निश्चल होता है। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन श्यामू सवेरे ही उठा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है और उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर पड़ी हुई है, जो कि भूमि पर बिछा हुआ था। इस प्रकार से सब लोग घेर करके उसे बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो बच्चों, उस बच्चे श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया और लोगों के हाथ से छूटकर वह उस शव के ऊपर जा गिरा और बोला कि मेरी काकी सो रही है, इसे मैं कहीं ले जाने नहीं दूंगा। बच्चों, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को उसके पास से हटाया और एक महिला उसको अलग लेकर के संभाले बैठी रही। तब जा करके उसकी माँ को शमशान ले जाया गया। कुछ बुद्धिमान लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। वे उस बच्चे से कहते रहे कि बेटा, तुम्हारी मम्मी मामा के पास गई है, लेकिन वह उस बात को अवश्य जानता था, क्योंकि उससे बात छिपी नहीं थी कि उसकी माँ राम के पास गई है। कई दिन तक बच्चों वह रोता रहा, लेकिन रोते रोते थक गया। उसका रोना तो रुक गया, लेकिन जो उसका दुख था वह शांत न हो सका। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि उसने एक उड़ती हुई पतंग देखी और पतंग देख करके उसके मन में ये विचार आया कि ये पतंग आकाश में राम के घर की ओर जा रही है और मैं इस पतंग के द्वारा अपनी माँ को नीचे बुला सकता हूँ। तो बच्चों, ये बात सोच करके उसने अपने काका विश्वेश्वर जी, जिनका नाम था विश्वेश्वर जी, उनसे कहा कि पिताजी, मुझे एक पतंग ला दो। अब विश्वेश्वर जो थे वो बेचारे बड़े उदास थे और उन्होंने उदास भाव से कह दिया कि अच्छा, मंगा दूंगा। लेकिन ये कह करके वो कहीं और चले गए। लेकिन बच्चे को बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे पतंग मिल जाए और वह उस पतंग को आकाश में भेज सके। तो इस प्रकार से बच्चों, उस बालक ने देखा कि घर में उसके काका का कोट टंगा हुआ है और उसने देखा कि कोट ऊंचाई पर था। तो उसने एक स्टूल सरका करके कोट के नीचे किया और कोट से उसने एक चवन्नी निकाल ली और चवन्नी को लेकर वह अपने एक दोस्त के पास गया और उससे जाकर के कहा, जिसका नाम भोला था, कि भालू भोला, तुम मेरे साथी हो और तुम ये चवन्नी ले जाओ और अपनी दीदी से कह करके चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो और किसी से बताना मत, बिल्कुल अकेले ही आना है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तो बच्चों, पतंग आ गई और पतंग में डोर बांध दी गई। किसी प्रकार से बच्चों, श्यामू ने जो रहस्य खोला कि मैं इस पतंग का क्या करूँगा, तो उसने कहा कि मैं इस पतंग को आकाश में भेजूँगा और इसे मेरी जो काकी है वो पकड़ करके नीचे उतर आएगी आकाश से। लेकिन बच्चों, इस बात को लेकर के दोनों में कुछ बातें होती रही। तो जो उसका दोस्त था भोला, उसने कहा कि भाई श्यामू, काकी इस रस्सी से नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि ये बहुत पतली है और इसके टूटने का डर है, इसलिए इसके लिए मोटी रस्सी होनी चाहिए। तो मोटी रस्सी लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि घर का कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं देगा। जिन्होंने उसकी काकी को ही बड़ी निर्दयता से शमशान में ले जाकर के जला दिया, दफना दिया, तो वो पैसे कैसे दे देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से उस बच्चे को रात भर नींद नहीं आई और वे सोचता रहा कि मोटी रस्सी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। फिर बच्चों, अगले दिन ऐसे ही हुआ कि उसने पहले वाली तरकीब से ही फिर उसने स्टूल रखा और काका के कोट से
1 रुपया निकाल लिया और रुपया निकाल कर वह अपने दोस्त के पास गया और उससे कहा कि ले आप ये इस रुपये से 2 रस्सियाँ मंगा लो, क्योंकि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी और मैं कागज़ पर जवाहर भैया से काकी शब्द लिखवा लूँगा और सब कागज को लिखे हुए को मैं पतंग पर चिपका दूंगा, ताकि वो पतंग सीधी काकी के पास ही पहुंचेगी। तो बच्चे इस प्रकार से ये बच्चे आपस में मंत्रणा करते रहे और फिर एक मकान में बैठ कर के वे उस पतंग में मोटी रस्सी बांध रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक जो श्यामू के काका थे विश्वेश्वर जी, वो वहाँ आ गए और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे पतंग में मोटी रस्सी बांध रहे हैं। तो उन्होंने दोनों बच्चों को धमकाया और कहा कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। तो छोटे बच्चे थे, इसलिए वो एक ही डांट में उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। भोले ने जो सारी बातें उसके पापा को बता दी, विश्वेश्वर जी को, कि श्यामू भैया ने रस्सी मंगाने के लिए, पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। तो विश्वेश्वर जी ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा कि चोरी सीख कर तू जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। और यह कहकर के उसने गुस्से में उस बच्चे को और कई तमाचे मारे और उसके कान मलने के बाद उसकी पतंग जो थी वो फाड़ डाली। अब उसने रस्से की ओर देखा और पूछा कि ये रस्सी किसने मंगाई है। तो भोला ने कहा कि ये भी श्यामू ने ही मंगाई है, कि इसका क्या करोगे। कि ये कह रहे थे कि इस पतंग से टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो बच्चों, जब विश्वेश्वर को इस सही बात का पता चला कि ये बच्चे पतंग क्यों मंगा रहे थे और ये क्या करते थे इस पतंग का, तो उन्होंने देखा कि इस पतंग के ऊपर काकी लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ था और वे बच्चे इतने नादान थे कि उन्हें ये पता नहीं था कि कोई मरा हुआ आदमी भला आकाश से पतंग के रास्ते पतंग को पकड़ करके, जो डोरों को पकड़ करके नीचे कैसे उतर आएगा। लेकिन जब उस काका ने, विश्वेश्वर जी ने पतंग पर काकी शब्द लिखा हुआ कागज देखा, तो वो बेचारे हक्के बक्के रह गए। धन्यवाद।